हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों के लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जहां हम गवर्नमेंट स्कीम को 10 मिनट्स में डिस्कस करते हैं, वो भी फेज़ 1 के क्वेश्चंस के साथ, मतलब एमसीक्यू के साथ। तो वैसे ही आज हम नई स्कीम डिस्कस करने वाले हैं और नाम है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी इस स्कीम के रिगार्डिंग, तो आइए आज हम इस स्कीम को देखेंगे और किस तरीके से ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से डिफर करती है वो भी हम यहाँ पर सीख लेंगे। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फेज़ 1 एग्जामिनेशन के लिए, फेज़ 2 एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप बैंकिंग का मेंस एग्जाम देते हैं एंड इंटरव्यू, सभी के लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? हमेशा की तरह शुरुआत होगी एक क्वेश्चन के साथ, और उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें करेंगे कॉमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2016 का बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। What are the purpose of the government sovereign gold bond scheme and the gold monetization scheme? एक्चुअली ये दोनों स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है और दोनों ही स्कीम यहाँ पर 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल पूछा गया है इन दोनों स्कीम का पर्पस क्या है। पहला स्टेटमेंट है टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी। घरों में जो घर में पड़ा हुआ गोल्ड है उसको इंडियन इकोनॉमी में वापस लाना, ठीक है। टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंट ऑन द गोल्ड इंपोर्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3, 2 एंड 3 ओनली एंड 1 2 3, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको क्या लगता है सही आंसर? आप हमें कमेंट में बता सकते हो, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। अगर आंसर नहीं भी पता है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप बढ़िया लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो लास्ट में आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर मैं सॉल्व कराऊंगी, और वीडियो के समय आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्कीम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द पीडीएफ। तो यहाँ पर जो भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज चल रही है, इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, और जितनी भी अभी तक स्कीम मैंने कवर कराई है उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। सिंपली आप सर्च कीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और इन सभी पीडीएफ को आप इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को, ऑब्वियस सी बात है, और अच्छा कर सकते हैं। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की, अगर आपको पसंद आ रही है, यूजफुल लग रही है और आपको लगता है कि हाँ भाई अगर मैंने ये किया तो मेरा ईएसआई में फेज 2 क्लियर हो जाएगा, मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिल रहा है, तभी आप इस लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए अब हमें बात करनी है सोवरियन ग्रीन बॉन्ड स्कीम के बारे में, सॉरी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। दोनों ही स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करती हैं और दोनों ही स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रीन सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन नवंबर 2015 अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है हमारी कंट्री में उसको रिड्यूस करना। क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है, कुछ भी फंक्शन होते हैं हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? दुकानों पे जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं और वहां से गोल्ड परचेज करके लाते हैं और उसको रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। तो हमारे यहाँ पे घरों में बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है उसको कम करना, जिससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो और हम डोमेस्टिक सप्लाई को भी फुलफिल कर सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सोवरियन ग्रीन बॉन्ड स्कीम को लाया गया था। मतलब आप फिजिकल गोल्ड को परचेज ना करके आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करो। आप गोल्ड बॉन्ड की वही वैल्यू होगी जो फिजिकल गोल्ड की होगी, तो घरों में आपको फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। ये इसका एजेंडा है। सिमिलर जो आपने यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम देखी थी, इसका भी यही एजेंडा था, घरों में पड़ा हुआ जो गोल्ड है वो इकोनॉमी में आए, इसलिए आप घर में रखे हुए जो गोल्ड है उसको बैंक में रखो और बैंक आपको अप टू 2.5% इंटरेस्ट रेट देगा। ये था आपका मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। गोल्ड बॉन्ड आर इशूड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को इशू करती है। तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड कौन इशू करता है? आरबीआई, बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006। क्लियर? अब ये बॉन्ड आपको कहां पर मिलेंगे?
कहाँ से आप इन बॉन्ड्स को परचेस कर सकते हैं? तो देखिएगा, जितने भी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, तो कमर्शियल बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज हैं, इसके अलावा जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके जरिए और एजेंट के जरिए आप यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल कौन है? कोई भी इंडियन जो इंडिया में रहने वाला है, आप हो, मैं हूं, हम सब यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड परचेस करने के लिए एलिजिबल है। बट जो एनआरआई कस्टमर्स होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, या जो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते और वो ग्रीन बॉन्ड को परचेस नहीं कर सकते। याद रखिएगा, कौन कौन लोग हैं जो ग्रीन बॉन्ड को परचेस नहीं कर सकते। तो स्कीम इज अवेलेबल फॉर द परचेस बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एंड द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ये सभी लोग यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं। कहाँ से? इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से। टेन्योर क्या है? तो टेन्योर अलग अलग है। देखिए, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपका सोवरियन गोल्ड बॉन्ड होता है, इसका टेन्योर 8 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 8 सालों के लिए होता है, 8 ईयर्स का। बट यहाँ पर किसी को पहले ही रिडम्पशन करना है, मतलब 8 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन अपना बॉन्ड पहले ही उसको शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में बेचना है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक और पॉइंट आपको पता चल गया कि जो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड होते हैं उनकी ट्रेडिंग पॉसिबल है। इनको आप आसानी से शेयर मार्केट में बेच के एग्जिट ले सकते हो। मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर है, बट उसके पहले ही आप रिडम्पशन अगर चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपको 5 ईयर तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। तो 5th ईयर में, 6th ईयर में या 7th ईयर में आप रिडम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअली होता है। सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट होता है विच इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड नॉट फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड रेट होता है विच इज 2.5%। द इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर में आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको जब मोनेटाइजेशन, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि मैक्सिमम बैंक में मैक्सिमम गोल्ड डिपॉजिट करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आपके घर में जितना भी सोना है आप सब कुछ बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम लिमिट मैंने बताई थी कि आपको मिनिमम 30 ग्राम्स ऑफ गोल्ड को सबमिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली अगर हम सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम बॉन्ड होगा वो 1 ग्राम से स्टार्ट होगा। तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड आर डिनोमिनेटेड इन द ग्राम ऑफ गोल्ड विद अ बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इसकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम होगी 4 kg फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो लिमिट है आप देख सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। डन। नेक्स्ट, टेन्योर जैसा कि मैंने कहा 8 ईयर्स का होता है, लेकिन उसके पहले भी एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। 5th ईयर, 6th ईयर या 7th ईयर में आप इसे रिडेम करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन द गोल्ड बॉन्ड शेल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पर जो गोल्ड बॉन्ड में आपको टैक्स मतलब इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा अंडर दिस इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैसा कि लिखा है। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड कैन बी यूज एज अ कोलेट्रल फॉर लोन। अब आपको बैंक से लोन चाहिए है तो आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड को रख के लोन ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, इसके अलावा आप जो बॉन्ड होते हैं उसके लिए 20,000 रुपीज तक का कैश या डिमांड ड्राफ्ट भी पेश कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। These bonds are eligible to be converted into the डीमेट फॉर्म। तो डीमेट फॉर्म में इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन गोल्ड बॉन्ड के प्राइजेस कौन डिसाइड करता है कि 1 ग्राम जो आपने गोल्ड बॉन्ड लिया है उसकी वैल्यू कितनी होगी। 4 kg आपने लिया है बॉन्ड तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है। तो गोल्ड बॉन्ड प्राइजेस आर लिंक्ड टू द प्राइजेस ऑफ गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी, मतलब जो 24 कैरेट आपका गोल्ड होता है उसके रेट पर ही आपका गोल्ड का जो बॉन्ड का रेट है वो डिसाइडेड होता है बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मुंबई। ठीक है, अब ये जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है इसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था
और ये बुलियन एंड ज्वेलरीज के ट्रेड के लिए जाना जाता है। और एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, यही है जो गोल्ड के डेली रेट को डिसाइड करता है और इसी रेट पे जो हमारे सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनके रेट को भी डिसाइड किया जाता है। हेड ऑफिस इसका कहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। चलिए अब यहाँ पे हम जितनी भी हमने स्कीम के बारे में बात की उनका हम थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये हमारा ऑलिव वुड का एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और पीडीएफ बंडल कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको मंथली मैगजीन, डेली और वीकली करंट अफेयर्स, जो लक्ष्मी मैम आपका पीआईवी और गवर्नमेंट का वीडियो लेती हैं वो सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमने स्कीम डिस्कस की है उसको शॉर्ट में। इसे इशू कौन करता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया। एलिजिबल कौन है, तो मैंने कहा आपको कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। टेन्योर, तो मैक्सिमम टेन्योर 8 ईयर्स का होता है, लेकिन यहाँ पे रिडेम्पशन ऑप्शन अवेलेबल होता है आफ्टर 5 ईयर्स। मिनिमम साइज आपको मैंने बताई है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है और मैक्सिमम अलग अलग है। इंडिविजुअल के लिए 4 kg है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg है। इसके अलावा ट्रस्ट के लिए आप देखेंगे 20 kg आप यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है। इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग, तो ज्वाइंट होल्डिंग के भी केस में आपको जो मैक्सिमम लिमिट मिलेगी वो 4 kg की देखने को मिल जाएगी। इशू कौन करता है, तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड है वो इशू प्राइस को डिसाइड करती है 999 प्योरिटी गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से। अब इनको कहां से परचेज किया जा सकता है, तो हमने देखा कि जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं, लिखा है यहाँ पे एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, मतलब इनसे आप गोल्ड बॉन्ड को परचेज नहीं कर पाएंगे। फिर आपका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी जगहों से सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को परचेज किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है विच इज 2.5% और ये सेमी एनुअल दिया जाता है जून एंड दिसंबर में। ठीक है। कोलेट्रल, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल एज अ कोलेट्रल कर सकते हैं और बैंक से आपको इसके बदले में लोन मिल जाएगा। द इंटरेस्ट ऑन द सोवरियन गोल्ड बॉन्ड शैल बी टैक्सेबल, तो टैक्सेबल होता है ये, ठीक है। ये बात लिखी है 1961 के एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में। क्लियर, तो ये थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम और मैंने कुछ बेसिक डिफरेंस भी आपको बता दिए हैं मोनेटाइजेशन गोल्ड स्कीम से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है द बॉन्ड आर डिनोमिनेटेड इन द ग्राम ऑफ गोल्ड एंड हैव अ फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट पेबल सेमी एनुअली। द बॉन्ड आर इशूड बाय द Union Finance Minister on the behalf of Government of India. The bond have a maturity period of 8 years with an option to redeem them after 5 years. The bond are traded on the stock exchange which provide investor with a exit option. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट ही गलत है कि फ्लेक्सिबल बोला है, जबकि मैंने आपको सिखाया है कि भाई ये तो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। अब इन बॉन्ड को इशू आरबीआई करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ये वाला भी गलत। हाँ, तीसरा स्टेटमेंट देखिए 8 साल के लिए होता है और आप 5 साल के बाद इसको रिडम्पशन ले सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और बिल्कुल इन बॉन्ड की ट्रेडिंग की जा सकती है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो थर्ड एंड फोर्थ दो स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इजी था ना, आया हुआ क्वेश्चन था, कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। बस स्कीम के बारे में 2-4 बातें सीख लो ना, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। हो गया इस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट थे। अब यहाँ पे जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो मिनिमम 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम के बाद 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50, 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड में इसको बेसिकली इशू किया जाता है। इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है 2.5% पर एनम, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। डन इतनी चीजें, तो ये थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।